नमस्कार। 500 वर्षों के बाद अपने धाम अयोध्या में रघुवीर ने होली खेली। एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है भारत का, होली खेले अवध में रघुवीरा। उसी रूपक से जोड़कर ये बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा कि एक वोट की शक्ति क्या है, ये इस बात से समझिए कि 500 वर्ष बाद रघुवीर ने अपने धाम में होली खेली। इस बार ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत के जनता जनार्दन ने यह फैसला किया कि ऐसी सरकार होनी चाहिए केंद्र और राज्य में जो मंदिर के रास्ते के व्यवधानों को हटा सके। अब योगी आदित्यनाथ ने ये बात जब कही मथुरा में, तो ये सामान्य सहज बात थी। मथुरा से वो अपना चुनावी अभियान आरंभ कर रहे थे लोकसभा चुनाव के लिए कल, और उससे पहले वो कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करके आए थे बाकी भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो महत्वपूर्ण संकेतक है। उन्होंने कहा कि कल के इस बार अवध में तो रघुवीर ने होली खेल ली, लेकिन ब्रज की कुंज गलियां अभी प्रतीक्षा कर रही हैं कि अपने धाम में भगवान कृष्ण कब होली खेलेंगे। अब ये कथन योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके संदेश बड़े हैं, निहितार्थ बड़ा है इसका। इसको एक कुछ महीने पहले की एक और घटना से जोड़ता हूं। काशी में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तलगृह में पूजन अर्चन आरंभ हुआ न्यायालय के आदेश के चलते। एक बड़ा पड़ाव था विश्वेश्वर महादेव को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसमें। उसके बाद जब मुख्यमंत्री विधानसभा में आए तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर बन गया। काशी में नंदी बाबा ने रात में 12 बजे सारे बैरियर हटवा दिए और वहां व्यास जी के तहखाने में पूजन अर्चन आरंभ हो गया। हर हर महादेव का उद्घोष होने लगा ज्ञानवापी परिसर में। और इसके आगे फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अपने कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। इसका भी निहितार्थ समझिए कि अब अपने कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। मतलब अयोध्या में जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ, जो भारत की राष्ट्र राज्य के तौर पर इच्छा थी वो पूरी हुई। काशी में ज्ञानवापी परिसर में पूजन अर्चन की सुचारू व्यवस्था आरंभ हो गई 3.5 दशकों बाद। और इसके बाद अयोध्या, काशी और मथुरा, इस त्रयी में फिर मथुरा आता है ना। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अपने कृष्ण कन्हैया भी कहां मानने वाले हैं। और उसके बाद कल वो मथुरा में कह रहे थे कि अवध में रघुवीर ने होली खेल ली, लेकिन ब्रज की कुंज गलियों में अभी प्रतीक्षा है। तो सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के मन में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ विशेष परियोजना है? क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए कोई कार्य योजना बना रहा है?
जिसका संकेत बार बार योगी आदित्यनाथ के जरिए कराया जा रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय के हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। और काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, इस तरह के विषयों पर उनका बोला जनता के हृदय में सबसे गहरे तक जाता है, क्योंकि उनकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि भी वैसी है। वो देश के एक बड़े मान्य गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठ के। तो वो उनके हाल के इन सब वक्तव्यों को, टिप्पणियों को अगर आप एक साथ रखें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं कुछ पक रहा है क्या मथुरा को लेकर। अभी पिछले दिनों जब उन्होंने कहा था कि मैं मथुरा से अपने लोकसभा चुनाव के अभियान का आरंभ करूंगा, तो उनसे पूछा कि मथुरा से ही क्यों, तो उन्होंने हंस दिए और कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा, उनका दर्शन करूंगा और फिर चुनाव के अभियान पर निकलूंगा। ये जो कुछ तार जुड़ते हैं पिछले कुछ समय से मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ के, वो बड़े संकेतक हैं। और ये सवाल अब धीरे धीरे जनमानस तक पहुंच रहा है कि क्या मथुरा पर भविष्य में कोई बड़ी कार्य योजना है मथुरा के लिए। मामले अदालत में है। कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े जितने भी वाद थे वो सब एक साथ होके इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है और सुनवाई तेजी से भी चल रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण का आदेश भी कोर्ट ने दे दिया है, अभी स्थगित है। देर सवेर वो रास्ता भी खुलेगा पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण का, जैसा ज्ञानवापी में हुआ सर्वेक्षण और उसके बाद भोजशाला में हुआ, चल रहा है इस वक्त। वो भी बड़ा विवाद है, ऐतिहासिक विवाद है कि मस्जिद है या हिंदुओं की यज्ञशाला है, पूजा स्थल है, वजू खाना है या यज्ञशाला है, वहां भी यही विवाद है। वहां भी अदालत के आदेश पर भोजशाला में भी एएसआई का सर्वे हो रहा है, सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण अपनी जगह, कानूनी दांव पेच अपनी जगह, लेकिन क्या कुछ मथुरा को लेकर नया चिंतन हो रहा है संघ परिवार में, भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी झलक गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। इन्वर्टेड कॉमा में अगर उनकी इसी टिप्पणी को आप डिकोड कर लें तो कई सारे आयाम खुल जाते हैं कि कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। या 500 वर्ष बाद राघव ने अवध में अपने धाम में होली खेल ली इस बार, लेकिन अभी ब्रज में प्रतीक्षा है, ब्रज की गलियों में प्रतीक्षा है कि कान्हा यहां अपने धाम में होली कब खेले। इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख के डिकोड करने की कोशिश कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चिंतन है, कहीं कोई चिंतन की प्रक्रिया चल रही है अंदर अंदर मथुरा को लेकर, कृष्णम वंदे जगत गुरु को लेकर। और उस समय क्या होगा, उस कार्य योजना का रूप स्वरूप क्या होगा, यह भविष्य की बात है। लेकिन अगर योगी के स्तर का कोई व्यक्ति ऐसे संकेत दे रहा है तो मानकर चलिए कि कहीं कुछ विशिष्ट है, कहीं कुछ संकल्पित है, जिसका पर्दा हटना है। अभी वो योजना संकल्प हो सकता है कि पर्दे के पीछे हो, उसका पर्दा हटना भर बाकी है। अब वो पर्दा कब हटेगा ये समय की बात है, लेकिन मथुरा को लेकर हलचल है, ये बात तय मान लीजिए।
धन्यवाद।